नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के विरोध में आज देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का बीजेपी पुतला फूंक रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के इस जो अभियान है, इसको विपक्ष देश की जनता को गुमराह करने वाली हरकत बता रही है। कह रही है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाना और लटकाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। सांसदों को जो उसने सस्पेंड किया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है बीजेपी। जगदीप धनखड़ का मामला को उछाल करके लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीरेंद्र यादव और संजय वर्मा जी। क्या बीजेपी सचमुच मुद्दों से भटकाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मसले को गर्म करने का काम कर रही है? वीरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप? तो क्या सचमुच किसी का मिमिक्री करना किसी का अपमान होता है? ये तो सामान्य प्रक्रिया है। लोग करते रहते मजाक में थोड़ा बहुत। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी ने उसको स्टैंड खड़ा किया। उस मुद्दे को मुझे तिल को तार बनाना कहते हैं ना, या राय को पहाड़ ही किया उन्होंने। राष्ट्रपति ने अपने पद की गरिमा, उपराष्ट्रपति ने अपने पद की गरिमा के अनुरूप जो कुछ नहीं किया, उनको एक छोटी सी मुद्दे को पार्टी के स्टैंड के हिसाब से फैला दिया, जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना बताया जा रहा है। वो तो पूरी तरह पॉलिटिकल स्टैंड है ये भाजपा का। उपराष्ट्रपति उसके हिस्सा है, उसी पार्टी के आदमी है। तो अब चूँकि जो भी मामला हुआ है संसद में हमले का, आतंकी हमला हुआ संसद पे, कार्रवाई, लोग अंदर घुस गए। विपक्ष मांग कर रहा था कि भाई बताइए कि चर्चा हो, और इसके बदले उन लोगों को बर्खास्त, मतलब निलंबित कर दिया गया। तो ये जो मुद्दा नया खड़ा हो रहा था, भाजपा के खिलाफ जो माहौल बन रहा था, उस माहौल को डाइवर्ट करने के लिए, उससे लोग ध्यान खींचने के लिए ये तीर को तार बनाया गया। मिमिक्री को महागाली बता दिया जा रहा है। ये मिमिक्री महागाली बता देना ही अपने भाजपा का बड़का स्टैंड है। मिमिक्री को गालिब बता देना ही बीजेपी का बहुत बड़ा स्टैंड है, या यूं कहें कि वो मदारी का जो खेल होता है या हाथ की सफाई जो होती है, तो बीजेपी वही कुछ करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ ऐसा ही है संजय जी? आप किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको पिछले सेशन की ओर ले जाता हूं। जब वहां मुद्दा उठ रहा था अडानी के भ्रष्टाचार का, तो मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या किया था? राहुल गांधी पर क्या लांछन लगाया था, और बाद में माफ़ी उस समय भी शोर किया गया था कि राहुल गांधी ने क्या किया है, उनके साथ फ्लाइंग किस किया है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने जब रिकॉर्ड उलट कर देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाजपा का ये चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी को यह सब करने का अभ्यास बहुत पहले से है। मिमिक्री का जहाँ तक सवाल है, मिमिक्री एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप याद करें, लंबे समय तक लालू जी बिहार में और देश में राजनीति कर रहे थे। उनके हर भाव भंगिमा पर बड़े बड़े पत्रकार, रजत शर्मा से लेके तमाम लोग मिमिक्री किया करते थे। लालू जी यादव से पूछा जाता था आपको बुरा नहीं लगता है? स्वभावतः उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको क्यों बुरा लगे, ये तो अच्छी बात है कि हमारा मिमिक्री कर रहा है। तो एक बताइए, वो मिमिक्री जिनका अनगिनत मिमिक्री हो चुका है, वो एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में लेते थे। और ये जो धनखड़ जी, जो कहा जाता है संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए वो भी तो कई असंवैधानिक कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भरे सदन में क्या कहा नरेंद्र मोदी के बारे में? ये भगवान है, धरती के भगवान। क्या यह शोभा देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठ करके एक प्रधानमंत्री को बताइए कि किसी को भगवान कह दे, राष्ट्रपति कह दे कि इसका भगवान है? क्या मतलब है? क्या मतलब है भगवान बनाने का? तो आप भगवान कह दिए तो लोगों को तो बुरा नहीं लगा, आपके भगवान कहने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। और आप
इसको अपनी जाति से जोड़ के बता रहे हैं, किसान पुत्र जाट जाति। तो आप कहाँ थे उस समय जब जाट जाति की ये जो पहलवान थी बेटियां, जिन पर यौन शोषण का जो किया गया था कोशिश, उन्हीं के लाडले पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, तब जाट का स्वाभिमान कहाँ थी भाजपा का? ये जो है ये जाट स्वाभिमान से जोड़ रही है। तब कहाँ थे जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, उन पर गोलियाँ बरसाई जा रही थी, उन पर जो है पानी का फव्वारा छोड़ा जाता, वो सारे किसानों में भी तो अधिसंख्य जाट ही थे ना, वो जाट थे ना। तो उनका अपमान आपने लगातार किया सामूहिक तौर पर, लेकिन वो जाट अपमान नहीं हुआ। ये धनखड़ जी ने क्या तो एक मिमिक्री कर दिया तो अपमान हो गया। भैया कैसा अपमान? अपमान और सम्मान के बीच का अर्थ आप समझते हैं क्या? आप तो सरेआम अपमान करते रहे। इस देश के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी, जिसकी पूरी पीढ़ी में से 2 पीढ़ी ने गोली खाकर शहादत दे दिया, जिसके पिता ने गोली खाई, जिसके नानी दादी ने गोली खाई, उसको आप जो है तो अपमानित करने का कोई सा मौका नहीं छोड़ रहे हैं आप। वो कहता है कुछ, आप करते हैं कुछ। उसकी छवि को बर्बाद करने के लिए न जाने करोड़ों अरबों रुपये आपने खर्च कर दिया, तो वो अपमान नहीं है। लेकिन आप, ये अपमान नहीं, ये नौटंकी है, नौटंकी। स्टंट जिसको कहते हैं फिल्मों की तरह, ये स्टंटबाजी करते हैं देश के अंदर। अगर कोई समस्या जब भी उठता है तो ये नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं। कभी भी उठा कर देख लीजिए, घटना कहीं होगी, ये जो है करेंगे। दीदी नहीं, दीदी ओ दीदी क्या था, दीदी ओ दीदी क्या था। आप बंगाल में आवारा लड़कों की तरह, बंगाल में आप जो है ममता बनर्जी, उस स्टेट की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और वो वहाँ का जो है समझिए सर्वाधिक चहेती नेता, दीदी ओ दीदी। अरे क्या है भैया, एक प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री को अपमानित कर रहा है तो ये जो है मिमिक्री जैसी छोटी चीज़ जिसको तूल का ताड़ बनाया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये तिल को ताड़ बनाने की बीजेपी की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, खास करके न सिर्फ टीएमसी सांसद जो कल्याण बनर्जी हैं जो मिमिक्री कर रहे थे, उस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी सदन से बाहर करने को लेकर के जो है बीजेपी जो अभियान छेड़ी हुई है, किसान मोर्चा के लोग सड़क पे आज आए थे, मैं भी गया था उस मार्च में। तो बीजेपी जिस तरह से अभियान चला रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तो राहुल गांधी भी जो इस तरह की मिमिक्री के बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक सांसद जब किसी की मिमिक्री का वीडियो बनाता है तो ये गैर कानूनी है और वो सदन की बाहर की बात हो? इसमें मतलब दिक्कत क्या बनाने भाई, कोई कानून की क्या होगा? भाई कोई घटना घट रही है, सामने कोई वीडियो बनाता है, अरे आप भी कहीं मारपीट करते, कोई वीडियो बनाता रहता आदमी, तो समान सी प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि बात वही कि भाजपा को एक चाहिए मुद्दा कांग्रेस पर हमला करने के लिए, विपक्ष हमला करने के लिए, तो कुछ न कुछ खोजेगा ही ना। तो वही ना कहे कि मतलब मजाक को गाली बता देने का जो अभियान जो शहरी भाजपा में है किसी के पास नहीं है। तो भाजपा तो हर मजाक को गाली में तब्दील कर देना चाहती है। वो साला और बहनों के जो डिफरेंस कभी मानती नहीं है। कब साला किस बड़ा कब बहनों बनाए थे। जो उसकी जो अपनी पॉलिसी है, किसी मुद्दे को अनर्गल स्टैंड कर लेना, किसी के खिलाफ माहौल बना देना, भाजपा पूरा इसमें महारत हासिल है। उसमें उसका एक मात्र विस्तार भर है। ऐसा कुछ नहीं भाजपा कोई पहली बार कर रही है। ऐसे कई मौका है जो भाजपा ने बिना मुद्दे के मुद्दे खड़ा किए और फिर अपने मुद्दे को स्टैंड कर लिया। मतलब दूसरे के कपार पर चढ़ के कूद जाने का जो कला है ना भाजपा में, बस वही है और कुछ नहीं है ये। तो बीजेपी दूसरे के सिर पर पैर रख करके कूदने में माहिर है। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी कलाकार है, कुछ भी कर सकती है, क्या इस कलाकारी में मीडिया भी सहभागी बन गई है और सचमुच बीजेपी जिस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है, मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है? ये कलाकार नहीं है, ये बहुरूपिया है। ये जो है ना, मुद्दों को डाइवर्ट करने में, रंग बदलने में, वो ये जो है ना गिरगिट को भी मात कर चुका है। इस देश का सारा गिरगिट जानते हैं आत्महत्या कर लिया। क्यों? तो हमसे बड़ा गिरगिट तैयार हो गया।
वही बात है। मैं ये बताता हूँ कि राहुल गांधी के अगर मान लीजिए मिमिक्री का रिकॉर्ड बना रहे थे, उससे क्या था, देश पर खतरा हो रहा था, राष्ट्र पर खतरा हो रहा था। अरे राष्ट्र पर खतरा करने के बाद जिस प्रकाश क्या नाम था, जिसके नाम से जो है कि नहीं पार्लियामेंट में जो लोग घुसे, उस पर क्या कार्रवाई किया गया, उसके कारण हमारी संसद पर जो है सो हमला हुआ। मतलब लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ। और उसके हमलावर कौन थे, उनका पास जारी करने वाला कौन था, भाजपा का सांसद था। तो वो जब देश को खतरा में डालने वाले पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक मिमिक्री जैसे मामले को तूल दे करके आप जो है जो स्वांग रच रहे हैं, ये दोहरा चरित्र जनता भी देख रही है, सबको समझ रहा है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है तो मीडिया तो आप जान ही रहे हैं, मोदी की सरकार आने के बाद मीडिया का जो स्वरूप है, अगर कुछ छोड़ दें तो आप खुद समझ सकते हैं कि मीडिया किस रूप में है, वो किस तरह का जो है सो चर्चा कराने में मशगूल है। उसको चर्चा इस बात का नहीं कर रही है कि पार्लियामेंट पर के हमलावरों पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो चर्चा इस पर नहीं कर रही है कि बेरोजगारी मुद्दा है, वो चर्चा इस पर नहीं कर रही है कि महंगाई मुद्दा है, वो चर्चा इस पर नहीं कर रही है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उसके लिए जो है सो मुद्दा है। इस निश्चित तौर पर ये तालमेल का मामला है। ये वही करती है जो दुल्हन वही जो पियामन भाई, दुल्हन को जो पसंद आता है वही शहनाई बजाते रहती है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। वीरेंद्र जी, एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से बीजेपी राष्ट्रवाद का बात करती है, उसी तरह से बहुत सारे मीडियोकर हैं, वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं। तो क्या बीजेपी इसी तरह की राष्ट्रवाद चाहती है? और जो मीडिया इन सब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है कि आप संसद पर हमला हुआ, उसको नहीं उठा करके आप कल्याण बनर्जी की मिमिक्री को मुद्दा बनाए हुए हैं, तो क्या यही राष्ट्रवाद है या ये फिर कैसा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद होना न होना अलग बात रही, लेकिन समान सी बात यह है कि जो मीडिया मालिक अरबों में बाजार में लगाया है, वो लगाया घास काटने के लिए, मुनाफे के लिए। मुनाफा कौन देगा? सरकार देती है। विज्ञापन कौन देता है? सरकार देगी। बाकी सुरक्षा कौन देगा? सरकार देगी। आपको हर कदम कदम पे सरकार सपोर्ट चाहिए। आपको सरकार के खिलाफ कैसे बोल पाएंगे आप? जितने बहुत सारे चैनल थे जिसको खुद सरकार समर्थित नेताओं ने खरीद, मतलब कंपनियों व्यापारियों ने खरीद लिया है। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम एक पैसे के पीछे भाग रहा है, या पैसा जो लगा रहा है बाजार में, चाहता सुरक्षा भी मिले हमको, उसका फायदा मुनाफा भी मिले। जब पूरा खेल मीडिया का मुनाफे का हो गया है तो सरकार का हित तो दिखाना पड़ेगा आपको। आपकी मजबूरी है कि आप उस हिसाब से चलिए जो सरकार चाहती है। आप देखिए बिहार सरकार में, बिहार की देखिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, राज्य सरकार की पूरी खबर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी खबर नहीं चलती है। देखिए पूरा पेज भरा था सीएम के बयान से ही। तो कहने का तरीका होता है, सब वही करते हैं। सत्ता में जो बैठा रहेगा, पार्टी कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, सरकार किसकी भी हो, जो सत्ता का बैठा आदमी है, सत्ता के साथ बनियों की बनियागिरी आवश्यक है, मजबूरी है, जरूरत है। उसमें हम जैसे आप जैसे लोग जो काम करते हैं अखबारों में, चैनलों में, हम गाली दे रहे हैं उनका, मोदी हैं गोदी हैं क्यों कहते रहिए, लेकिन उसकी मजबूरी है। मालिक जो अरबों पे लगाया बाजार में, आपकी समाज सेवा लगाया नहीं है, मुनाफे के लगाया है। तो मुनाफा के कारोबार में तो जो उसके लिए फायदेमंद करेगा, वो चाहे सरकार को गाली दे के हो, चाहे कांग्रेस को गलिया, सरकार को तारीफ हो, चाहे कांग्रेस गलिया के हो। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो राष्ट्रवाद की सीख बीजेपी दे रही है कि जो मुद्दे हैं उसको भटका दो और अपने मुद्दे को ले आओ। जैसे आपने कहा कि बीजेपी मुद्दे को जो है उछालना बहुत अच्छे तरीके से जानती है, तो क्या यही राष्ट्रवाद है कि किसी मुद्दे को किसी के सिर पे रख करके उछाल दो? ये राष्ट्रवाद राजनीतिक लक्ष्य क्या है? सत्ता हासिल करना। उसके लिए सत्ता शामिलों को बदनाम कीजिए, उसको अपमानित कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन हम सेफ रहें, हमारा हित सेफ रहे, हमारी पार्टी सेफ रहे, सब कुछ चाहता है। कांग्रेस राज में भी होता था, आज भी हो, कल भी होगा। जो सत्ता में बैठा आदमी, नाम है जो राष्ट्रवाद कर लीजिए, देशवाद कर लीजिए, समाजवाद कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, उसका अंतिम लक्ष्य वही होता है जो उसका प्रवक्ता है, जिसको अंतिम लक्ष्य कुर्सी होता है। क्या संजय जी आप भी ऐसे ही देखते हैं? क्या राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी का ये कैसा मतलब आप देखते हैं, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे आप, जिस तरह से मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है? मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद से पहले इस पार्टी का चाल चरित्र चेहरे को समझिए। दूध सी सफेदी निरमा को भाए, भक भक कहलाए। ये चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। स्वामी चिन्मयानंद ने क्या किया?
चाल चरित्र पार्टी। कुलभूषण सेंगर ने क्या किया, चाल चरित्र पार्टी। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, चाल चरित्र पार्टी। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या किया, चाल चरित्र पार्टी। तो ये चाल चरित्र पार्टी हो गया। अब आइए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा, पुलवामा को मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। सत्यपाल मलिक जी उन्हीं के द्वारा नियुक्त गवर्नर थे ना, उन्होंने क्या कहा, उनका सारा राष्ट्रवाद का जो है चोला कहीं दूर फेंक दिया, अपने बातों से प्रमाणितता के साथ कह करके। तो ये ढकोसले का राष्ट्रवाद का जो मुलम्मा जो अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं, वो राष्ट्रवाद कहीं नहीं टिकता है। कहने के लिए लच्छेदार भाषण देते रहें, परिवारवादी लोगों, भ्रष्टाचारी लोगों। अरे भैया, भ्रष्टाचार कहाँ भ्रष्टाचार, इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 40% कमीशन लेने के चक्कर में कर्नाटका में आपकी भद्द पिट गई, जहां आपने कहा था ये बजरंगबली भी नहीं आई, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति हैं, भ्रष्टाचार के जनक हैं। दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने से पहले आप अपना देखिए कि मेरा कपड़ा कितना सफ़ेद है। वंशवादी, तो वंशवादी ये अमित शाह का जो बेटा है, वो किसका बेटा है, वो वंश में है कि नहीं है, प्लेटफॉर्म से तो नहीं आया होगा। ये राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कौन है, तो इनका वंशवाद, चाल चरित्र, चेहरा, राष्ट्रवाद, ये सारा का सारा पोल ये अपने खुद तो खोल रहे हैं। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कुर्सी प्राप्त करने के लिए अगर आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब लीजिए, उन्होंने कहा था ये क्या है, मोदी की गारंटी। अब उनकी गारंटी उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, ढकोसला हो गया। पहले 2 करोड़ नौकरी क्या क्या था उसका चर्चा नहीं करेंगे, वो भी एक गारंटी था। वो गारंटी तो आप जान रहे हैं क्या हुआ। उन्होंने कहा राजस्थान में, राजस्थान के भाइयों, कांग्रेस 500 में जो है जो सिलेंडर दे रही है वो बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है। ठीक है, लोग बदल दिए, मैं 450 में दूंगा। कल उन्होंने राज्यसभा में कहा ऐसा कुछ प्रस्ताव ही नहीं है। तो इनकी गारंटी का जो है हस्र देख लीजिए, कतनी कुछ करनी कुछ। ये तो ठगने वाला बात हुआ कि चक्रवर्ती जी कि आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं आपको आज तक वाले से बात करा दूंगा। ये ठगने वाला काम अस्थायी राजनीति नहीं होता है, ये क्षणिक लाभ मिल जाएगा लेकिन इसका दुर्गामी परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको भी और आपके कृत्यों से राष्ट्र को भी, जनमानस को भी। चूँकि मैं बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त हूँ, पूरी जनता बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है, और आप मिमिक्री इसको क्या कहिएगा, ये मानसिक दिवालियापन है। मानसिक दिवालियापन है। कहने को ये भी कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जो संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं, उनका मिमिक्री तो एक बहाना है। असल जो है बीजेपी का खेल है, वो मुद्दे को भटकाना है ताकि जनता जो है बीजेपी के मत्थे दोष ना मढ़े और सारा का सारा ठीकरा जो है विपक्ष के नेताओं पर फूट जाए और बीजेपी को क्लीन चीट मिल जाए। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।